Today we are going to start the next lesson, dignity of work. Dignity of work means काम की अजमत या मेहनत की अजमत. Akhtar came late from school one day. He was feeling cross. Cross means चिड़ा हुआ, चिड़चिड़ा होना. Looked untidy. और untidy means गंदा, डर्टी के सेंस में यूज होगा. एक दिन अख्तर स्कूल से देर से आया. अब वो बहुत चिड़ा हुआ और गंदा लग रहा था. When mother asked him the reason, और जब उनकी वालदा ने उनसे वजह दरियाफ्त की, he did not answer, उसने जवाब नहीं दिया. Everybody was surprised to find him so, और सब बहुत उसे ऐसा पाकर बहुत हैरान थे. As the family sat down to lunch, और जैसे ही पूरा ख़ानदान दोपहर के खाने के लिए बैठा, the children's favorite uncle Mr. इनायत came to visit them. तो बच्चों के पसंदीदा अंकल मिस्टर इनायत उनके घर मिलने के लिए आए. The children were very happy to see him because he had been to many parts of the world and always told them interesting things. बच्चे उनको देख के खुश हुए क्योंकि वो दुनिया के कई हिस्सों में घूम चुके थे, जा चुके थे और उन्होंने उनको बहुत दिलचस्प बातें भी बताई. Even अख्तर was not cross anymore, हत्ता कि अख्तर का जो चिड़चिड़ापन था वो भी नहीं रहा. Akhtar's sister Rukhsana told Uncle Inayat that he had come home unhappy. अख्तर की बहन रुखसाना ने अंकल इनायत को बताया कि अख्तर नाखुश घर आया है. अंकल इनायत looked at him and asked him what had happened. अंकल इनायत ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि वो मतलब क्या हुआ है. अब यहाँ पे अख्तर क्या रिप्लाई करता है? अंकल, वी आर हैविंग द सोशल सर्विस वर्क एट स्कूल. हमें स्कूल में सोशल सर्विस वर्क करना पड़ा है. एंड हैव टू डू द वर्क ऑफ सर्वेंट्स एंड गार्डनर्स, और हमें नौकरों का और माली का काम करना पड़ा है. द टीचर मेड मी डस्ट द कबर्ड्स एंड डेस्क, और टीचर ने मुझसे सफाई करवाई अलमारियों की और डेस्क की, यानी झाड़ा. अंकल, इज़ इट द वर्क दैट मेक यू क्रॉस. अब अंकल अख्तर से क्या सवाल करते हैं, क्या ये काम है जिसकी वजह से तुम नाखुश हो? अब अख्तर क्या जवाब देता है? शुड आई नॉट बी क्रॉस, क्या मुझे चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए? इफ़ आई एम मेड टू वर्क लाइक अ सर्वेंट, अगर मुझसे नौकरों की तरह काम करवाया जाए. अंकल अब क्या पूछते हैं? डिड योर टीचर डू एनीथिंग हिमसेल्फ? सोशल सर्विस डे में क्या होता है कि वॉलंटियरली वर्क करना पड़ता है सबको. अब अंकल ने क्या पूछा कि आपके टीचर ने भी कुछ किया, यानी खुद भी कुछ काम किया. अब अख्तर क्या कहते हैं? ओ डियर यस. आफ्टर वी हैड टेकन आउट द डेस्क एंड चेयर्स, द टीचर स्वेप्ट द रूम एंड एम्प्टीड द डस्टबिन. जब हमने तमाम डेस्क कुर्सियों को जो है क्लास से निकाल दिया तो टीचर ने कमरे की झाड़ू लगाई और डस्टबिन भी खाली की. द हेड मास्टर क्लीन द बाथरूम, और हेड मास्टर ने बाथरूम की सफाई की. विच मेड अस ऑल फील अशेम्ड, और जिसने हम सबको शर्मिंदा कर दिया. अंकल, इज़ इट अ मैटर ऑफ शेम टू क्लीन वॉट वी आर सेल्स मेक डर्टी. क्या ये शर्मिंदगी की बात है ऐसी जगह को साफ करना जो कि हम खुद गंदा करते हो? अब अख्तर इस पर क्या रिप्लाई करता है? बट थिंक ऑफ अ जेंटलमैन क्लीनिंग द बाथरूम, शुडंट द स्वीपर डू इट. उस यानी अपने प्रिंसिपल के लिए मुखातिब है कि उस यानी आदमी के बारे में सोचे जो कि बाथरूम साफ़ कर रहा है, क्या ये स्वीपर नहीं कर सकते? स्वीपर्स को नहीं करना चाहिए? अंकल, एज अ स्वीपर नॉट अ ह्यूमन बीइंग, क्या जो स्वीपर्स हैं जमादार के सेंस में वो इंसान नहीं है? अख्तर क्वाइटली, यस ही इज़, हाँ बिल्कुल वो है. अंकल, आर नॉट आर सर्वेंट्स ह्यूमन बीइंग्स लाइक अस, क्या हमारे नौकर इंसान नहीं है हमारी तरह? अख्तर अब इस पर क्या रिप्लाई करता? आई शुड से दे आर, मुझे कहना चाहिए हाँ हैं. अब अंकल इस पर क्या रिप्लाई करते हैं? देन वी शुड ट्रीट दैम एज वी ट्रीट आवरसेल्व्स, हमें बिल्कुल उनके साथ में ऐसा सलूक करना चाहिए जैसा सलूक हम अपने साथ चाहते हैं. एंड शुड ऑलवेज बी रेडी टू डू आवरसेल्व्स व्हाट वी आस्क देम टू डू फॉर अस, और हमें भी उनके लिए वही करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो कि वो हमारे लिए कर रहे होते हैं. अख्तर, बट इट लुक्स सो ऑड, लेकिन ये बहुत अजीब लगता है.
अंकल, yes perhaps it does, वो शायद ऐसा हो, but this is because we have forgotten the noble example of Holy Prophet peace be upon him. ये सिर्फ इस वजह से कि हमने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल को भुला दिया है. He would never ask anyone to do anything. उन्होंने कभी किसी को कुछ करने को नहीं कहा. Which he himself would not do, जो वो खुद नहीं किया करते थे. He loved doing work for himself and not for and for others with his own hands. वो ना सिर्फ अपने लिए काम करते बल्कि अब यानी अपने हाथों से अपने लिए काम करते बल्कि दूसरों के लिए भी करते. He repaired his shoes, वो अपने जूतों की मरम्मत करते. Mended and washed his clothes, और अपने कपड़ों यानी कपड़ों की मरम्मत करते और ख़ुद धोते. एंड स्वेप्ट हिज रूम, और अपने कमरे की झाड़ू भी लगाते या सफाई करते. वैन द मॉस्क एट मदीना वॉज बीइंग बिल्ड, जब मदीना की मस्जिद की तामीर की जा रही थी, ही कैरिड बर्ड एंड बिल्डिंग मटीरियल, तो वो यानी मट्टी और इमारती सामान लेके गए. ड्यूरिंग द बैटल ऑफ खंदक ही जॉइंड द कंपेनियंस इन डिगिंग द ट्रेंच आउटसाइड मदीना, और जंगे खंदक के दौरान उन्होंने अपने साथियों के हमरा मदीना के अतराफ़ में खंदक की खुदाई भी की. रुखसाना, वर हिज कंपेनियन नॉट लाइक हिम अंकल, क्या उनके साथी भी उनकी तरह नहीं थे? अंकल, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो. रुखसाना, हज़रत अबू बकर नॉट ओनली डिड हिज ओन वर्क, हज़रत अबू बकर न सिर्फ अपना काम करते थे बट ऑल्सो फैश फॉर फॉर विडोज़, बल्कि बेवाओं के लिए भी पाले ले जाते. एंड नेबर्स और पड़ोसियों के लिए भी, हु वर वेरी ओल्ड एंड हैड नो वन टू वर्क फॉर दैम, जो कि बहुत बूढ़े होते या उनके लिए कोई भी काम करने वाला नहीं होता. हज़रत उमर वंस कैरीड ऑन हिज शोल्डर अ लार्ज स्टिक ऑफ फ्लावर, और एक मरतबा हज़रत उमर अपने कंधों पर आटे का एक बड़ा बोरा लेकर गए फॉर अ नीडी फैमिली, एक ज़रूरतमंद ख़ानदान के लिए. हज़रत अली लेबर्ड इन द गार्डन ऑफ अ ज्यू एंड गेव अवे हिज वेजेस इन चैरिटी, और हज़रत अली ने एक मरतबा एक यहूदी के बाग में मजदूरी की, और जो भी वहाँ से दिहाड़ी या तनख्वाह जो उनको मिली या पैसे मिले वो उन्होंने मदद के लिए दे दिए या खैरात में दे दिए. हज़रत फातिमा फैश वाटर ग्राउंड कॉर्न एंड स्वेप द हाउस, हज़रत फातिमा खुद पानी भरा करती थी यानी पानी लाया करती थी, दाने पीसा करती थी और घर की सफाई किया करती थी या झाड़ू लगाया करती थी. कैलिफ उमर बिन अब्दुल अजीज रिफ्यूज टू हायर अ सर्वेंट टू हेल्प हिज वाइफ, हज़रत उमर बिन जो खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ थे उन्होंने अपनी बीवी के लिए एक मुलाजिम यानी रखने से इनकार कर दिया. एट टेबल कैलिफ मामून रशीद सर्व नॉट ओनली हिमसेल्फ बट ऑल्सो हिज गेस्ट, खलीफा हारून रशीद ना सिर्फ अपने मेहमानों को यानी खुद यानी खाना सर्व करते बल्कि यानी खुद को भी खाना खुद से यानी अपना देते और उसके अलावा अपने मेहमानों को भी. सुल्तान नासिरुद्दीन अर्न हिज लिविंग बाय मेकिंग कैप्स, सुल्तान नासिरुद्दीन अपनी जो अर्निंग करते या अपनी जो कमाई करते वो टोपियाँ बनाकर करते हैं. एंड एम्पियर औरंगजेब बाय ट्रांसक्राइबिंग द होली कुरान, और एम्पियर औरंगजेब कुरान पाक को लिखकर यानी उससे जो भी उनको यानी अर्निंग हासिल होती तो उससे गुजारा करते. अख्तर, बट अंकल दीज ऑल आर द स्टोरीज ऑफ पास्ट, लेकिन ये तो सारी माजी की कहानियाँ हैं. अब अख्तर ये ऑब्जेक्शन कर रहा है. अब अंकल इस पर क्या कहते हैं? ओ नो, इट हैपन्स इन एडवांस कंट्रीज इवन टुडे, ये जदीद यानी जो जदीद ममालिक हैं वहाँ पर आज भी ऐसे होता है. दे हैव लर्न द डिग्निटी ऑफ वर्क, उन्होंने काम की असरत को जान लिया है. वाइल वी हैव फॉरगॉटन इट, लेकिन हमने भुला दिया है. इन चाइना एवरीवन हैज़ टू स्पेंड सम टाइम्स ईच ईयर वर्किंग इन द फील्ड्स और इन अ फैक्ट्री, और चाइना में हर साल हर किसी को या तो खेत में टाइम गुजारना पड़ता है, कुछ टाइम गुजारना पड़ता है, या फिर किसी फैक्ट्री में काम करके. इवन द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज वाइफ डू दिस वर्क, हत्या के प्राइम मिनिस्टर और यानी वज़ीर आज़म और उनकी बीवी भी ये काम करते हैं. दे बिलीव दैट ऑल और टू वर्क,
और उनका मानना है या यानी वो इस बात पे यकीन करते हैं कि सबको काम करना चाहिए एंड नो वंडर, और इसमें हैरान होने की बात नहीं, दे आर मेकिंग सच कोई प्रोग्रेस कि इसी वजह से वो तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। In the United States of America, once I stayed with a high government official as a guest. एक मरतबा मैं अमेरिका में एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ में मेहमान के तौर पे रुका। His son, who was just as old as you are, और उनका बेटा जैसे कि यानी तुम्हारी ही उम्र का था, went out early in the morning, सुबह सवेरे निकलता to sell newspapers, अखबारात बेचने के लिए। I asked him why he did so. मैंने जब उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों करता है, he said that it was simply because he wished to be independent. उसने कहा कि वो सिर्फ इसलिए करता है कि वो खुद मुख्तार होना चाहता है एंड यूज़फुल और कारआमद होना चाहता है। One day he fell ill, एक दिन वो बीमार पड़ा। His father went out to deliver the papers, तो उनके वालिद खुद अखबारात यानी घरों पे देने के लिए गए। For him, उसके लिए so that he may not lose his customer, ताकि उसके कस्टमर्स ना चले जाएं। Once the president on son took the job of whitewashing rooms in a hotel. एक मरतबा सदर का बेटा खुद कमरे में सफ़ेदी यानी होटल के कमरे में यानी सफ़ेदी की जॉब की। रुखसाना, अंकल डिड यू डू एनी क्लीनिंग व्हेन यू वर देयर? क्या आपने भी कभी सफाई की जब आप वहाँ थे? अब अंकल इस पर क्या रिप्लाई करते हैं? ओह यस, आई लिव्ड इन अ हॉस्टल। मैं हॉस्टल में रहा करता था। वेयर वी स्वेप्ड आवर रूम्स, और ऑन रूम्स हम जहाँ पे अपने कमरों की सफाई खुद करते थे। एंड क्लीन्ड आवर बाथरूम्स, और अपने बाथरूम्स की भी सफाई। वंस व्हेन आई नीडेड एक्स्ट्रा मनी, और एक मरतबा जब मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी किताबों के लिए, आई वॉश डिशेज इन अ होटल, तो मैंने कमरे में मैंने एक होटल में बर्तन भी धोए। आफ्टर थैंक यू अंकल, आई विल नेवर माइंड वर्किंग विद माई हैंड्स इन फ्यूचर। मैं कभी भी मुस्तकबिल में अपने हाथों से काम करने का बुरा नहीं मानूंगा। जो भी आपको पोर्टल में काम दिया जा रहा है आपने उसे लाजमी देखना है, और इसके अलावा वीडियोस जो अपलोड होती हैं उन्हें अच्छे तरीके से देखना है, और इसके अलावा नोट्स के लिए प्रैक्टिकल सेंटर्स को आप प्रेफर करें, या फिर अगर आपको कोई और नोट्स जैसे कि आदम जी के भी अगर नोट्स अवेलेबल हैं तो उसे देखें। और जब आप टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो टेस्ट के लिए आपको क्वेश्चन आंसर्स का भी करना है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी करना है। थैंक यू वेरी मच।